हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनलॉक। मैं हूं प्रियंका और इस वीडियो सीरीज में हम अनलॉक कर रहे हैं क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स को। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सबसेट, प्रॉपर सबसेट और सुपरसेट के बारे में और अनलॉक करेंगे एक्सरसाइज 1.3 की प्रॉब्लम्स को। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट with the definition of subset. So what is a subset? A set A is said to be a subset of set B if every element of A is also an element of B. अगर A सेट के सारे एलिमेंट्स B में भी हैं तो हम A को क्या बोलेंगे? A is a subset of B. और मैथमेटिकली इसे डिनोट किस तरह से करते हैं? लाइक दिस, ठीक है? A subset of B. This symbol stands for is a subset of, और इसे हम is contained in भी कह सकते हैं। यानी कि इसे कैसे बोल सकते हैं? A is a subset of B और A is contained in B, right? अगर A सेट के सारे एलिमेंट्स B के अंदर हैं तो हम A को B का सबसेट कहेंगे, या फिर A is contained in B and this is the symbol of subset, right? मैथमेटिकली इसी को हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं? A is a subset of B if for all x belong to A it implies x belong to B. यहां पर ये जो सिंबल है, ये सिंबल stands for all, right? इसे कैसे पढ़ेंगे? For all x belong to A it implies x belongs to B. ठीक है? This is the symbol stands for it implies and this the symbol stands for all, right? Next, now one important point is if A is subset of B and B is subset of A then A is equal to B. अगर A सेट B का सबसेट है और B सेट A का सबसेट है तो दोनों सेट जो हैं वो इक्वल होंगे, ओके? A के सारे एलिमेंट्स B में हैं, B के सारे एलिमेंट्स A में हैं, सो दिस मीन्स A और B सेट दोनों इक्वल है। और इसे हम मैथमेटिकली किस तरह से लिखते हैं? A सबसेट ऑफ B एंड B सबसेट ऑफ A, इट बोथ वेज इम्प्लाइज A इज इक्वल टू B, राइट? यहाँ पर ये जो सिंबल हमने यूज किया है इसे क्या कहते हैं? बोथ वेज इम्प्लाइज, या फिर इफ एंड ओनली इफ। तो इस स्टेटमेंट को कैसे रीड करेंगे? A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A if and only if A is equal to B, or A subset of B and B subset of A, it both ways implies A is equals to B. इसका मतलब क्या है? अगर A और B दोनों सेट इक्वल हैं तो A B का सबसेट होगा और B A का सबसेट होगा। कन्वर्सली अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है तो A और B दोनों सेट्स इक्वल होंगे। Next is proper subset and superset. If A is subset of B and A is not equal to B, then A is called proper subset of B. अगर A B का सबसेट है और A और B दोनों सेट इक्वल नहीं है तो A को क्या कहेंगे? Proper subset of set B and B is called superset of A. तो B क्या हो जाएगा? A का सुपर सेट हो जाएगा। और सुपर सेट को डिनोट किस तरह से करते हैं? दिस सिंबल, राइट? B इज सुपर सेट ऑफ A, या फिर इसे कहते हैं B कंटेन्स A, ओके? अगर A B का सबसेट है और A और B दोनों सेट इक्वल नहीं है तो इसका मतलब A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर होंगे, लेकिन B जो है वो बड़ा सेट होगा A से, तो A क्या हो जाएगा? प्रॉपर सबसेट ऑफ B और B क्या हो जाएगा? सुपर सेट ऑफ A। यहाँ पर ये जो सिंबल है ये हो जाएगा सुपर सेट का सिंबल, राइट? सो इसे हम कैसे लिखेंगे? B इज सुपर सेट ऑफ A, या फिर B कंटेन्स A। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं, जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। नाउ दिस Q denotes the set of rational number and capital R denotes the set of real numbers. तो सारे रैशनल नंबर जो हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में कंटेन हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? Q is subset of R.
सिमिलरली सारे नेचुरल नंबर भी रियल नंबर्स होते हैं, सो वी कैन से सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। सिमिलरली सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो इंटीजर्स भी होते हैं, सो वी कैन से n is subset of z. Now clearly q is proper subset of r. जितने रियल नंबर हैं वो सारे के सारे रैशनल नहीं होते, इरैशनल भी होते हैं, सो r को क्या बोलेंगे, सुपर सेट ऑफ q, and q is proper subset of r. Similarly n is proper subset of r and r is superset of n. Here n is proper subset of z and z is proper subset of z is superset of n. Okay, now let's start. Now there are some important points to note. First is empty set phi is a subset of every set. empty set phi जो है वो हर सेट का सबसेट होता है, एंड सेकेंडली एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. तो हर सेट अपने आप का भी सबसेट होता है. If A is a set, then phi and A are trivial subsets of A. अगर A कोई भी सेट है तो phi और A जो है वो उसके सबसेट्स होंगे, और इन दोनों सबसेट्स को हम ट्रिवियल सबसेट्स कहते हैं, राइट. सो कोई भी सेट है, एम्प्टी सेट हमेशा हर सेट का सबसेट होगा, और खुद कंप्लीट वो सेट जो है वो भी अपने आप का सबसेट होगा. So phi and the complete set itself are trivial subsets of the set, right? Every other set is proper subset. Okay. Now first question of exercise 1.3 is make correct statements by filling in the symbol subset or not subset in the blank spaces. This is the symbol for subset and this is the symbol for not a subset. ठीक है, अगर subset है तो हम ये symbol insert करेंगे, और अगर subset नहीं है तो हम ये symbol insert करेंगे. Now first part is, so let's start with the first part. First set में elements हैं 2, 3, 4. Second set के elements हैं 1, 2, 3, 4 and 5. So first set के elements check करेंगे. 2 फर्स्ट सेट में है, 2 सेकेंड सेट में भी है, 3 फर्स्ट सेट में है, सेकेंड में भी है, 4th फर्स्ट सेट में है, सेकेंड में भी है. सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट आर इंक्लूडेड इन सेकेंड सेट. सो हमें क्या कह सकते हैं यहाँ पे, फर्स्ट सेट इज सबसेट ऑफ सेकेंड सेट. तो यहाँ पे सिंबल आ जाएगा सबसेट का. नाउ सेकेंड पार्ट इज, फर्स्ट सेट में एलिमेंट्स है ए बी सी. सो चेक करेंगे ये सारे एलिमेंट सेकेंड सेट में है या नहीं. फर्स्ट सेट में फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट है ए, यहाँ पर ए नहीं है, सो क्लियरली दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेकेंड सेट. सो यहाँ पे सिंबल आएगा नॉट सबसेट का, राइट. नाउ थर्ड पार्ट इज, फर्स्ट सेट क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल. सेकेंड सेट क्या कहता है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल. तो क्लास 11 के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल के भी स्टूडेंट्स होंगे. सो क्लास 11 में जितने स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट होंगे इस सेकेंड सेट के अंदर. सो व्हाट वी कैन से, फर्स्ट सेट इज अ सबसेट ऑफ सेकेंड सेट. फोर्थ पार्ट इज एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन. सेकेंड सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट. तो फर्स्ट सेट के अंदर सर्कल है, इसके रेडियस पर कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है. सर्कल का रेडियस 1 के अलावा कोई और नंबर भी हो सकता है. सेकेंड सेट में वो सारे सर्कल हैं जिनका रेडियस 1 यूनिट है. सो क्लियरली दिस सेट इज नॉट कंटेन्ड इन द सेकेंड सेट. यहाँ पे जो सर्कल है इसका रेडियस हाफ यूनिट भी हो सकता है, 1 यूनिट भी हो सकता है, 2 यूनिट भी हो सकता है, और ये जो सारे सर्कल्स होंगे जिनका रेडियस अदर देन 1 यूनिट होगा वो इस सेट के अंदर कंटेन नहीं होंगे. सो हियर फर्स्ट सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेकेंड सेट. नाउ फिफ्थ पार्ट इज, फर्स्ट सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन. सेकेंड सेट है x such that x is a rectangle in the plane. So फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स क्या हैं, ट्रायंगल, और सेकेंड सेट के एलिमेंट्स क्या हैं, रेक्टेंगल. सो क्लियरली फर्स्ट सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ
सेकेंड सेट। ट्राइंगल का सेट रेक्टेंगल का सबसेट नहीं हो सकता, रेक्टेंगल्स का जो सेट है उसका सबसेट नहीं हो सकता, राइट। सो नेक्स्ट पार्ट इज x such that x is an equilateral triangle in a plane. सेकेंड सेट क्या कहता है, x such that x is a triangle in the same plane. Now we know that सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल जो हैं वो ट्रायंगल भी होते हैं. So सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल जो हैं वो एक जनरल ट्रायंगल के सेट का सबसेट होंगे. So this first set is subset of second set, right? Next part is x such that x is an even natural number. सेकेंड सेट क्या है, x such that x is an integer. तो हमें पता है सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो इंटीजर्स भी होते हैं. मोर ओवर जितने भी इवन नेचुरल नंबर हैं वो भी इंटीजर होते हैं. सो जितने भी इवन नेचुरल नंबर होंगे वो सब इंटीजर्स भी होंगे. सो यहाँ पे फर्स्ट सेट में जितने एलिमेंट्स हैं वो इंक्लूडेड होंगे सेकेंड सेट में भी. सो first set is a subset of second set. Next question is examine whether the following statements are true or false. अब यहाँ पे हमें ये बताना है ये जो statements हैं ये true है या false है. First set क्या कहता है, first question, first part है set AB is not a subset of BCA. So first set के elements हैं A और B. ए और बी दोनों एलिमेंट सेकंड सेट में भी कंटेन्ड है. तो यहाँ पे सेट ए बी जो है वो सेट बी सी ए का सबसेट है और स्टेटमेंट में क्या लिखा है, इज नॉट अ सबसेट. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट. नेक्स्ट पार्ट इज सेट ए ई इज सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट. तो यहाँ पे सेकेंड सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे, जो वोवल होंगे इंग्लिश अल्फाबेट्स के. सो हमें पता है ए इज ऑल्सो अ वोवल एंड ई इज ऑल्सो अ वोवल. तो ए और बी दोनों एलिमेंट्स जो होंगे वो सेकेंड सेट के अंदर कंटेन्ड होंगे. सो ए ई इज सबसेट ऑफ द सेट ऑफ वोवल्स. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज set 1 2 3 is subset of 1 3 5. सो यहाँ पे फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स कौन कौन से नंबर्स हैं, 1 2 and 3. नाउ क्लियरली 2 is an element in the first set and it is not present in the second set. So 1 2 3 जो है वो इस सेट 1 3 5 का सबसेट नहीं है और यहाँ पे हमें बोला गया है कि ये सबसेट है. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, right. Fourth part is singleton set A is subset of A, B, C. So clearly यहाँ पे A यहाँ so clearly first set is a subset of second set. Statement हमारे पास क्या हो जाएगी, ये true. Next fifth part is set A belongs to set A, B, C. अब यहाँ पे ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे भी सेट है और यहाँ पर भी हमारे पास सेट है. तो दोनों सेट जो हैं वो या तो सबसेट, एक सेट दूसरे का सबसेट होगा या नॉट सबसेट होगा. ये जो सिंबल है बिलोंग्स टू, ये हम एलिमेंट के लिए यूज करते हैं, सेट के लिए नहीं यूज करते. तो यहाँ पे सिंगलटन ए को सबसेट कह सकते हैं सेट ए बी सी का, लेकिन ये जो सिंबल है बिलोंग्स टू ये यहाँ पर जस्टिफाई नहीं है. हम इसे लिख सकते हैं A belongs to set ABC, but set A belongs to ABC is a false statement, right? So this fifth part is false. Next part is x such that x is an even natural number less than 6. Is a subset of x such that x is a natural number which divides 36. तो यहाँ पर ये सेट कौन सा है, इसमें इवन नेचुरल नंबर हैं जो 6 से छोटे हैं. सो इवन नेचुरल नंबर जो 6 से लेसर हैं वो कौन से हैं हमारे पास, 2 and 4. सो इस सेट के अंदर एलिमेंट्स कौन से होंगे, 2 and 4. यहाँ पर कौन सा सेट है, x such that x is a natural number which divides 36. तो यहाँ पे 36 के डिवाइजर्स आ जाएंगे. क्लियरली 2 डिवाइड्स 36 एंड 4 डिवाइड्स 36. तो यहाँ पे फर्स्ट सेट इज अ सबसेट ऑफ सेकेंड सेट.
So this statement is also true. Now coming to the next question, let A be the set 1, 2, set 3, 4, 5. Which of the following statements are incorrect and why? तो नीचे दी गई स्टेटमेंट्स को हम चेक करेंगे कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है और जस्टिफाई करेंगे. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, सेट 3, 4 इज सबसेट ऑफ ए. अब यहाँ पे जो सेट 3, 4 है वो ए सेट के अंदर कंटेन्ड है. तो यहाँ पर ये जो सेट 3, 4 है, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, राइट. सो ये सेट का एलिमेंट है. एलिमेंट अगर है तो बिलोंग्स टू का सिंबल आता है, सबसेट का सिंबल नहीं आता. सो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, राइट. करेक्ट स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, यहाँ पे सबसेट की जगह बिलोंग्स टू का सिंबल होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज 3, 4, set 3, 4 belongs to A. Now this statement is correct, right? Now third statement है set 3, 4 is subset of set A, right? अब यहाँ पे देखिए 3, 4 belongs to A. तो अगर इसे हम सेट की ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज करते हैं तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट 3, 4 का जो सेट है ये एक सब सेट बन जाएगा. So this set becomes subset of A. So this statement is also true, right? Next is 1 belongs to A. 1 जो है set A का element है. So this statement is also correct, right? Next is 1 subset of A. अब 1 जो है ये एलिमेंट है सेट A का. So यहाँ पे सबसेट का सिंबल जो है ये जस्टिफाई नहीं होता. So यहाँ पे हम 1 belongs to A लिख सकते हैं लेकिन 1 subset of A नहीं लिख सकते. So this statement is incorrect, right? Next is set 1, 2, 5 is subset of A. तो A सेट में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1, 2, then set 3, 4 and 5. Now clearly 1 belongs to A, 2 belongs to A and 5 belongs to A. तो ये जो सेट होगा 1, 2, 5 is subset of A. So this statement is correct. Next is set 1, 2, 5 belongs to A. Again यहाँ पे सिंबल belongs to justify नहीं होता. दो सेट के बीच में सबसेट का सिंबल आना चाहिए या नॉट सबसेट का, right? So this symbol is not justify here. So this statement is incorrect. Next is 1, 2, 3 is subset of A. यहाँ पे 1 जो है वो भी set A का element है. 2 is also element of set A, but 3 is not an element of set A. यहाँ पे ये जो set दिया गया है इसे combined element मानेंगे. सिर्फ 3 को या सिर्फ 4 को हम A set का element नहीं कह सकते. So this statement is incorrect, right? Because 3 जो है does not belong to A. Next part is 5 belongs to A. Now 5 क्या है, empty set. और हमें पता है कि empty set जो है वो हर set का subset होता है. So empty set जो है वो subset होता है लेकिन element नहीं होता क्योंकि 5 जो है यहाँ पे as an element इसके अंदर included नहीं है. So यहाँ पे 5 सबसेट ऑफ A हम लिख सकते हैं बट 5 belongs to A जस्टिफाइड नहीं है. So this statement is also incorrect, right? Next part is 5 is subset of A. Now we know that empty set is a subset of every set. So this statement is correct. Next part is singleton 5 is subset of A. Again यहाँ पर एक सिंगलटन सेट है जिसका एलिमेंट 5 है और हमें पता है A के अंदर 5 जैसा कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है. सो दिस सिंगलटन 5 इज नॉट अ सबसेट ऑफ A. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. अब यहाँ पे जितने भी सेट गिवन है हमें उन सबके सबसेट्स, हमें पॉसिबल सबसेट जितने भी बनते हैं वो सारे के सारे लिस्ट करने हैं, राइट? सो फर्स्ट पार्ट में हमें सेट दिया गया है सिंगलटन
A. अब हमें पता है empty set is a subset of every set, so पहला सबसेट phi आ जाएगा। नेक्स्ट में हम एक एक करके सारे एलिमेंट्स लेंगे, इसमें एक ही एलिमेंट है तो सिंगलटन A is also a subset of A, राइट। सो यहाँ पे फर्स्ट सेट के कौन कौन से सबसेट आ जाएंगे, दो सबसेट आ जाएंगे, एक एम्प्टी सेट एंड itself, the set itself singleton A. Now in second part हमारे पास सेट के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, सो सबसे पहला सबसेट बनेगा phi। नेक्स्ट हमारे पास एक एलिमेंट ले लेंगे, सिंगलटन A is also a subset, then singleton B is also a subset, then the complete set AB is also a subset of AB, right? So these are the four subsets of set AB. Next part is 1, 2 and 3. तो इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, सबसे पहला सबसेट बनेगा phi, then singleton 1 is also a subset, then singleton 2 is also a subset, then singleton 3 is also a subset। फिर उसके बाद हम दो दो एलिमेंट्स कलेक्ट करके बना देंगे, 1 and 2 is a subset, then 2 and 3 is a subset, then 1 and 3 is also a subset, then next complete set 1, 2, 3 is also a subset of set 1, 2, 3, right? Next fourth part is empty set phi, and we know that phi is a subset of every set, so only possible subset of phi is phi itself, right? So that's all with the exercise. Remaining questions जो है हम next video में discuss करेंगे। So students, if you find this video helpful, then press the like button and share it with your friends. Write your feedbacks and doubts in the comment section. To see more videos like this, subscribe to my channel Maths Unlocked. See you all in the next video with remaining exercise. Till then, happy learning and thanks for watching.